इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख समाजसेवी हाजी असलम। उनसे जानेंगे किस तरह के जो राजनीतिक माहौल चल रहा है आज की डेट में वो क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव होकर निपटे हैं, अभी अभी सरकार गठन हुई है, सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली है, उसके बाद विधायकों ने शपथ ली है। जो मौजूदा सिनेरियो है उस पर सीधे बात करते हैं। जी असलम साहब, बहुत बहुत मुबारक आपको। जी थैंक यू वेरी मच सर। और आपके माध्यम से सर मुझे थोड़ा बोलने का मौका मिला। जैसा कि आपने बताया, आज आजकल की जो राजनीति है, अभी आप थोड़ा टाइम पहले इलेक्शन से निपटे हैं और रिजल्ट भी आपके सामने है। ये जो रिजल्ट है, ये आप जो देख रहे हैं, ये पब्लिक का एक नाराज़गी है और बीजेपी के लिए लोगों ने अपना समर्थन दिया है। ठीक है, क्यों समर्थन दिया है? क्योंकि ये अपने जो वादे पूरे बोलती है तो वो करती भी है। हम लोगों का पहले मुसलमानों का जो है आप पार्टी पे बड़ा विश्वास था जी, ठीक है, लेकिन आप पार्टी ने जो है, अब की बार मुसलमानों ने आप पार्टी को वोट नहीं, आप पार्टी को वोट नहीं दिया है। ये तो जो 4-5 विधायक जो बने हैं, ये अ, आपका जो है आम आदमी पार्टी के जी, जितने भी अमानतुल्लाह विधायक बने हैं, खान, अमानतुल्लाह खान है, इमरान हुसैन साहब हैं, आले इकबाल साहब हैं, चौधरी जुबैर साहब हैं, ये सारे जो हैं ये अपने वोटों से जीते हैं। इनका अपना कार्यवर्ग की वजह बिना पे जीते हैं। ये आले इकबाल साहब किसी भी पार्टी से खड़े होंगे, ये जीत जाएंगे। इन्होंने अपना वक्त किया है। इमरान साहब है ये भी, और आपका अल्लाह भला करे चौधरी जुबैर साहब, देखिए कितनी पार्टी चेंज करने के बाद में भी देखिए फिर वो जीत गए। बहुत सही बात है असलम साहब आपने कही कि इनको जो वोट मिला है वो इनका अपना वोट मिला है। इनको और सच्चाई में देखी जाए तो आम आदमी पार्टी ने तो खास तौर से मुसलमानों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया। मुसलमानों के मामलों में उनका रिएक्शन बहुत ठंडा था। मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 4 विधायक जो जीते हैं मुसलमान, ये आम आदमी पार्टी की कोई कारकर्दगी से नहीं जीते, का बल्कि अपना कार्य क्षेत्र था जिसकी बिना पे लोगों ने अपने बल पर वोट दिया, उनके अपने बल पे वोट दिया। बल्कि मुसलमानों के साथ इस टाइम जितना मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है इस आम आदमी पार्टी की वजह से, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा इस हिस्ट्री के 10 सालों के अंदर आपने देखा, 10-11 सालों के अंदर मुसलमानों के साथ में जो हो रहा है, आप ये देखिए। पहले किसी भी दौर में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल यहाँ शासन करा, बीजेपी ने और सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपने अपने तरीके से शासन किया। क्या कभी इतने मजारात शहीद किए गए? ये आम आदमी पार्टी का दौर था। ये माइनॉरिटी कमीशन बनी, हज कमेटी बनी या उर्स कमेटी बनी, जो भी है, ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जो कमेटी बन रही है। आप बताइए, किसी एक मुसलमान को कोई वजीफा मिला या किसी मुसलमान के किसी बच्चे को स्टूडेंट के नाम पे कोई लोन मिला? बिल्कुल ठीक, कोई नहीं मिला किसी भी। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों का वोट पाने के लिए मुसलमानों को बहकाने का काम किया है और मुसलमानों ने जोश में आके इनको वोट दिया। बट आज अपने आप को वो इनका अपना गुस्सा जो है, इनको वोट ना देकर और इनको दिल्ली विधानसभा के अंदर इनको हराकर भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। पूरी दिल्ली में आप जहाँ जाएं मज़ारें शहीद हो रही हैं, मस्जिदों को जो है उस पर हमलावर बने हुए हैं, और गैर जो ऐसे लोग हैं, जो गैर कौम के लोग, इस टाइप के लोग जो असामाजिक तत्व, उनको कितना मौका मिल रहा है मस्जिदों के आगे डीजे बजाने का और सबका। क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई करती इनके ऊपर? क्यों सख्ती से पेश नहीं आती? और ये इन्होंने सबसे बड़ी हाय बद्दुआ इन बुजुर्गान दीन के लिए, जिनके शहीद किए हैं। बिल्कुल सही बात है। उन इमामों की तनख्वाहों को रोक कर उनको कितने कितने महीनों में उनको जो है कर्जदार बनाया। बिल्कुल, कितने लोगों से उन्होंने उधार कर्ज लेकर जो है अपने घर को पाला है। आपको पता है उनके, आप घर में जाके झाँक के देखिए। बिल्कुल, आपने असलम साहब सही बात बोली आपने। मुसलमानों के इमामों को तनख्वाह देने की जगह है और ये ऐलान कर रहे हैं कि सरदारों में ग्रंथों को भी दिए जाएंगे और मंदिर के पुजारी को भी दी जाएगी। अरे पहले जिनका हक बनता था, जो जिनका मामला बनता था, जिनको वक्फ बोर्ड इनको देता था, तो आपने वो वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश करी और वक्फ बोर्ड का सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है ना, इन्हीं के दौर में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही, वक्फ बोर्ड का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं, आपने मज़ारों का मसला छेड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि अब मज़ारों की बात हुई, एक के बाद एक जगह कार्रवाई हुई है, मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, वहां मज़ारों को जो है शहीद किया गया, लेकिन इनके किसी भी नेता का उस सिलसिले में कभी कोई बयान नहीं आया। अरे आपने देखा दिल्ली की शाही ईदगाह, बिल्कुल, उसके ऊपर कितने लोगों ने इनको गुहार लगाए, कितना सब कुछ करा, बाकी कुछ हुआ? ईदगाह का इन्होंने पूरा जो है उधर का ग्राउंड जो है वहां मूर्ति को स्थापित करने के अंदर जो है इनकी कोई भी इनका नेता सामने नहीं आया। उसी के सामने, ईदगाह के सामने मामू भांजे की दरगाह थी, कितनी करीब
300-400 साल पुरानी दरगाह को उन्होंने 1 मिनट के अंदर उसको पूरा जमीन से बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर मजार के दिया। निशानात खत्म कर दिए। अब बताओ इनको, इन बुजुर्गान दीन की, इन उन इमामों की घरों के अंदर जो इन्होंने उनको फाके पर छोड़ दिया, कर्जदार बना के छोड़ दिया, अब उनकी इनको बद्दुआ नहीं लगेगी तो क्या होगा। खुद केजरीवाल भी अपनी सीट नहीं नहीं बचा बचा पाए। बिल्कुल 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 आपने सही बात कही। केजरीवाल भी जो है अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब चूंकि सरकार बन गई है, अब आप सरकार से किस तरह की जो है आपको उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, अब गवर्नमेंट जिसने भी मैंडेट दिया, अब बीजेपी को दिया, मैं बीजेपी को मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल अब जिसने भी मतलब कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट उनको मिला है, बिल्कुल। बीजेपी को, तभी इख्तिदार में आई है। और आप देख रहे हैं मुस्तफाबाद जैसी सीट भी, जहां जी। मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पर भी बीजेपी ने बीजेपी ने जीती सीट तो निकाली इसका है। मतलब क्या है, लोग मुसलमान आम आदमी पार्टी से नाराज है, बीजेपी को जिता रहे हैं, या उनके जीतने के बाद में अब हम ये इनसे उम्मीद रखेंगे कि जो केजरीवाल ने किया वो आप ना करें। आप ना करें। आप जो है जिस तरह से एक मेजॉरिटी तबके को खुश रखते हैं, ये माइनॉरिटी तबका भी आपके साथ है, ये भी हिंदुस्तान का वासी है, ये भी हिंदुस्तान का नेशनलिटी इसके नेशनलिटी इसके पास, ये बिल्कुल कोई 2 नंबर का शहरी नहीं है। तो बिल्कुल। मैं बीजेपी गवर्नमेंट से ये करूंगा, और मोदी गवर्नमेंट से, और यहाँ पर रेखा गुप्ता जी की गवर्नमेंट से यही दरखास्त करूंगा कि वो जो मुसलमानों के साथ इन्होंने छल कपट किया है, तो आप उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करें, ताकि और आप आगे उनके और अच्छे तरीके से वोट लेकर आए। और मैं तो यही कहूंगा जी आपके माध्यम तो से असलम साहब, चूंकि सरकार बन गई है, तो अब हमें अब ये उम्मीद जतानी चाहिए कि जो इदारे खाली पड़े हैं, चाहे वो दिल्ली वैरायटी कमीशन हो, चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, चाहे उस कमेटी हो, और जो जितने भी इदारे खाली पड़े हैं, आपको उम्मीद है कि वो इदारे जो है भरे जाएंगे, और जो जिनके लिए वहाँ लोग बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं, वो उनका संबंधित लोगों का काम करेंगे। देखिए, मैं तो यही दुआ करूंगा कि ये गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के हक में अच्छा काम करे। अगर ये भी अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो ये गवर्नमेंट भी जाएगी, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि इनको 5 साल का मैंडेट मिले 5 साल के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसी की हाय बद्दुआ तो होती है ना। जी जी। अब ये मुसलमानों के अगर हक की बात करते हैं तो उनके लिए हक की बात करें। इन्होंने तो जो है अब ये गवर्नमेंट बना के, अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आने वाले टाइम में माइनॉरिटीज़ को उनके हक का पैसा या उनके हक की बात ये ज़रूर करेगी गवर्नमेंट। तभी लोग जो हैं, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी से लोग मुखालिफ हैं, बीजेपी की तरफ उनका रुख नहीं है, मैं यही बीजेपी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा, यही मैं उम्मीद रखता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम करे कि लोग इनको बढ़ चढ़ कर वोट दें। बढ़ चढ़ के वोट दें। तो ये थे हाजी असलम साहब, जो कह रहे थे कि जिसकी सरकार बन गई है, अब इनकी उम्मीदें हैं कि लोग, जो सरकार बनी है, वो कहीं ना कहीं अकलियत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए वो काम करेगी, और जो इदारे खाली पड़े हैं उन इदारों को भरने का काम किया जाएगा, और उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उनको हल करेगी।